क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छुपी है? लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, रिश्तों में, धन में, शोहरत में करते हैं, पर फिर भी क्यों लगता है कि दिल खाली है? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी बेचैनी रह जाती है? कृष्ण यही सिखाते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है, बाहर की लड़ाइयों का तो केवल परिणाम है। असली जीत तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पाता है। जरा सोचो, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो फिर संसार में कौन तुम्हें बचा सकता है? अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर कौन तुम्हें हरा सकता है? लोग कहते हैं, वह मुझे दुख दे गया, वह मुझे धोखा दे गया, पर कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। अगर तुम सीखे जाओ कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, तो फिर किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन की असली कला यही है, खुद को खुश रखना। कभी एक पल ठहरी और सोचिए कि क्या खुशी सच में उन्हीं चीज़ों में से है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर किसी खुशी या संतोष में है जो अभी इस क्षण तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट यह है कि वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो तुम्हारे लिए सही है। तो क्यों ना आज ये शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त किया जाए। याद रखो, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हारी नकल करने लगती है। अगर तुम उदास रहोगे तो आसपास का माहौल भी बर्झिल सा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सबसे अंधेरे क्षणों की भी रोशनी हो जाएगी। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्ण की वाणी है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर सुख खोज लेती है वह कभी खाली नहीं होता। सोचो जरा, जब किसी की लगातार बाहर की चीज़ों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ न कर दे तो बेचैन। जीवन कैसा जीवन है? यह तो एक कैद, एक बंधन है, पर जिसने रहस्य समझ लिया वो असली खजाना भीतर है, वह कभी भी टूटता नहीं है। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती है। कभी पहाड़ों जैसी कठिनाइयाँ सामने खड़ी होंगी, तो कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगेगी, तो कभी अंधेरी जैसी तूफान आएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर मनुष्य ने यह ठान लिया कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, दुनिया हार मान जाएगी। और यह शक्ति केवल ज्ञान आती है, वही ज्ञान जिसे कृष्ण ने गीता के रूप में दिया है। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन भी ऐसे पल आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है। उस समय हमें किसी सहारे की तलाश होती है, पर कृष्ण कहते हैं, असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक है, तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक करती है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाओगे तो जीवन की गूंज साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब यही हर समस्या का भाग है, बल्कि यह सीख लेना चाहिए कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, मन को बिखरने नहीं देना है। मुस्कान बनाए रखना है, आत्मबल बनाए रखना है, यही विश्वास बनाए रखना है कि यह असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया में उसकी शक्ति पहचान लेती है। यह याद रखो कि व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है, वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थितियां ही दूसरों के लिए आश्चर्य बन जाएंगी। यही वही स्थिति है जैसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा कि इंसान जिसे ना दुख हिला सकते हैं ना सुख बहका सकता है। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमज़ोर रहोगी, पर जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही स्वतंत्रता है, असली आनंद है। सोचो, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथली जमीन, कई खाई पर सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह
आगे अपनी राह बनाती है, अपनी धारा तय करती है, उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो उनसे डर कर बैठना मत सीखो, या मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तो सब कुछ ठीक लगने लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हम नज़र आती है। अगर तुम्हारी नज़र निराश होगी तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नज़र विश्वास से भरी हो तो नर्क भी तुम्हें सब सिखाकर स्वर्ग जैसा लगेगा, अनुभव होगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है, इसे रोज झूमना पड़ता है जैसे सांस लेना है। सुबह उठो और मन में यह संकल्प भरो कि चाहे आज क्या भी हो मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, और ये वचन ही है तुम्हारे पूरे दिन मजबूत देगा। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाज़ सुनो, डर मत, तेरा साथ हूँ। खुद को खुश रखना सीखना मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो, इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हों कि बाहरी अंधारियां उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा ही रहता है। उसी तरह इंसान, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भाग्य को। लेकिन गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने विचारों से तय होता है। यानी बाहर का संसार तुम्हें बस परिस्थितियां देता है, पर तुम्हारे मन में असली परिणाम बनाती है। अगर तुम अपने मन को साथ लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, युद्ध के भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार डाल चुका था, सामने अपनों को देखकर उसका दिल भी कैसे बेचैन हो रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो फिर जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश है इंसान के लिए, खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा है निर्णय है। जब इंसान ठान लेता है तो अब मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मक में बर्बाद करूँगा, तो उसकी आभा बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं, उसकी बातें दवा जैसी असर करती हैं। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साथ लिया है वही आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। कभी गौर किया है कि तुम्हारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है, कल फीका लगा रहा था तो वही घर आरामदायक लग रहा था, जो कल बोझ जैसा लग रहा था तो असली बदलाव बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपना मन को जीत लो, यही सबसे बड़ा विजय है। खुशी अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, दुख तो आएगा ही, पर फर्क यह है पड़ेगा कि तुम्हें कैसे देखना है। अगर तुम उसे एक बोझ मानोगे तो, लेकिन अगर तुम उसके एक शिक्षा मानोगे तो वही दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। यही गीता का सार है, परिस्थितियों को शत्रु नहीं गुरु मानो। यह हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, तो ये बातें सिखाते हैं कि या फिर नए दिन की एक अवसर मुस्कान से शुरू हो। भागवत गीता का एक विशेष पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि सही और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। यह पुस्तक भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है, एक मार्गदर्शन है जिसमें सिखाया गया है कि सही काम कैसे करें, बहादुर कैसे बने और मुश्किल समय में शांत कैसे रहें। श्री कृष्ण ने यह बातें अर्जुन को एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान सिखाई थी, और ये बातें हमारे लिए भी मददगार हैं। तो चलिए आज शानदार कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि गीता इतनी विशेष क्यों है। हजारों साल पहले
हस्तिनापुर में दो भाई रहते थे जिनका नाम पांडु और धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे कि इसलिए पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उन्हें पांडव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। पांडु बहुत बीमार रहते थे और एक राजा की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र नए राजा बने। भले ही वह सब देख नहीं सकते थे, कई सालों तक राजा करने के बाद धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और हस्तिनापुर के लिए नए राजा की जरूरत थी। पांडवों में से सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर थे, इसलिए उन्हें राजा बनना था। लेकिन कौरवों को बड़ा भाई दुर्योधन युधिष्ठिर से जलता था। उसने चालाकी से पांडवों को राज्य से निकाल दिया ताकि वह खुद राजा बन सके। पांडवों ने राज्य में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन दुर्योधन ने जमीन का एक टुकड़ा देने से भी मना कर दिया। अपने कर्तव्य का पालन करने और सत्य की रक्षा के लिए पांडवों ने कौरवों से लड़ने का फैसला किया। इसे महाभारत के महान युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए उनके सारथी बने। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपना धनुष और बाण रख दिया। अर्जुन मोह और संदेह में भर गए और उन्होंने युद्ध मैदान की दूसरी तरफ खड़े अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों, दोस्तों और परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वह सही रास्ते पर चल सके। कृष्ण ने अर्जुन को सही और गलत का अंतर समझाया और अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाया। अर्जुन के मन में कई सवाल थे, जैसे कि मुझे अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और परिवार वालों के से क्यों लड़ना चाहिए? क्या युद्ध जरूरी है? अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो उनका क्या होगा? लोग मुझे बुरा कहेंगे क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा हूँ। इस तरह अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे और श्री कृष्ण ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उनके मन से सभी प्रकार का संदेह और भ्रम दूर हो गया। जमीन हो और सत्य के बारे में अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। वह भगवत गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा ना तो मरती है, ना ही जन्म लेती है। इसे ना जलाया जा सकता है, ना ही गीला कर सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। इसलिए शरीर के जाने के बाद आत्मा रहती है। क्यों? वह सत्य है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा का कर्तव्य है वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर तरह की बुराइयों से युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का भी ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि वह युद्ध परिणाम अपने कर्मों के फल के बारे में चिंता न करें, इसके बजाय सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने पर ध्यान दें। कृष्ण ने सिखाया कि किसी को अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना उसके परिणाम की इच्छा किए। इसी तरह अर्जुन ने कृष्ण से कई प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। कृष्ण के उत्तर सुनने के बाद अर्जुन के सभी संदेह दूर हो गए। इसके बाद अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष और बाण उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में पांडवों की विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर राजा बने। तो बच्चों, ठीक अर्जुन की तरह हमें कभी किसी चीज़ों को लेकर दुविधा ना आ सकती। अपनी दुविधा को दूर करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं और अपने शिक्षकों और माता पिता की मदद ले सकते हैं। हमें भी अर्जुन की तरह सवाल पूछने चाहिए ताकि हमारी उलझनें दूर हो जाएं। यही हमें मार्गदर्शक मिलती है।
लेकिन अगर तुम आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर है कि वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असली जल्दी खत्म हो जाता है। मगर अगर तुम भीतर से स्थिति और परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता है, असली आनंद है, यही कारण है कृष्ण कहते हैं योगी वही है जो है हर परिस्थितियों में संतुलन रहे। कभी यह भी सोच लो कि तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा होना जरूरी क्यों है। तुम्हारा जो मन है, जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान है। अगर तुम दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी कर लोगे तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मा सम्मान धीरे धीरे आत्मा सुख में बदल जाता है। और खुशी को खुश रखने का हर परिस्थिति में अवसर बदलना है। अगर जीवन में तुम्हें कठिन राह दी है तो समझ लो कि वह तुम्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन में मैं तुम्हें अकेला कर दिया तो समझ लो कि वह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो हर दर्द में भी छुपा हुआ उपहार मिलेगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, समाज में आलोचना। ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं, पर कृष्ण आलोचना सिखाते हैं कि यह टूटना भी असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब तुम उठने की कोशिश छोड़ देते हो। इसलिए जब हालात कठिन हो तब खुद को याद दिलाओ कि हर परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मेरी आत्मा इन सब सीमाओं से ऊपर है। यही सोच तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। कभी कभी हम खुद को इतना कमजोर मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी छोटी बातें हमें दुखी कर देती हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा है आत्मा को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सोचो इस पर आए, अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि आनंद आत्मा है, तो दूसरों की आलोचना, ताने, बल्कि यह धोखा तुम्हें कितना प्रभावित कर पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। यही जागरूकता है। असली सुख का आधार हो खुद को खुश रखने का एक और रहस्य, सेवा का भाव। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीवन में रोशनी भरते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी दीप्त जन्म लेती। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि निस्वार्थ कर्म ही योग है। सोचो, जब तुम्हारे कर्म से किसी जीवन में मुस्कान आती है तो वह मुस्कान तुम्हारे भीतर भी गूंजने लगती है। ध्यान रखो कि खुशी कभी भविष्य में मिलती। लोग सोचते हैं जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच यह है कि अगर तुम आज खुश रहना सीख गए तो कल भी सीख पाओगे, क्योंकि भविष्य अभी आज ही है, विस्तार है। इसलिए हर दिन का क्षण को उत्सव की तरह जीना चाहिए। असली साधना है, जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना। सूरज पहली किरण देखना, पक्षियों का चहचहाट सुनना, किसी की जरूरत में मदद करना, परिजनों को एक मुस्कान बांटना, यही पल असली धन है। जो इन्हें महसूस कर लेता है वही सच्चा धनी बनता है, और यह अनुभव वही कर सकता है जिसने खुद को भीतर से खुश रखना सीख लिया है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। अगर तुमने यह ठान लिया कि मैं हर हाल में सकारात्मक रहूंगा तो फिर दुख तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो इंसान अपने निर्णय पर अडिग रहता है वही जीवन को दिशा देता है, और जो अपने मन में बहाव बहराता है वो हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। सोचो जरा, अगर बारिश हो रही है तो इंसानों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है पर नजरिया अलग है। यही जीवन का हर रहस्य है। परिस्थितियां सबको सम्मान मिलती है, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होती है। कभी यह भी समझो
कि दुख केवल तब बढ़ता है जब तुलना करने लगता है कि दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो। और क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है, अगर तुम किसी के रास्ते पर चलोगे ना तो संतोष मिलेगा और ना ही आनंद। खुद को खुश रखने का एक और बड़ा साधना है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पल कर बैठते हो तो वह बोझ से तुम्हें ही भीतर में खाता है, लेकिन जब तुम माफ करना सीख जाते हो तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और हल्का मन ही खुश होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने करुणा और दया सर्वोच्च गुण बनाया है। यह मत सोचो कि खुशी का अर्थ है हमेशा हंसते रहना। असली खुशी का अर्थ भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र बाहर से तूफानी दिखती है, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर, उसकी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी वो टूटता नहीं है। यह स्थिरता साधना से आती है, आत्मचिंतन से आती है। याद रखो, जीवन की खूबसूरती तभी महसूस होती है जब तुम अपने वर्तमान को अपनाते हो। अगर तुम अतीत में अटके रहोगे तो भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे, वर्तमान का आनंद खो दोगे और वर्तमान ही असली खजाना है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि क्षण को जियो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सूत्र ही जीवन का सहज है और आनंदमय है बना देता है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि में सीमित नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा जीवन को मार्गदर्शन भी करता है। जब इंसान हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है तब वह अपनी ही ऊर्जा खो देता है। सोचो, अगर हर दिन तुम्हारे दूसरों की बातों में फंसते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं बचेगा। असली कला यह है कि कौन सी बात को महत्व देना है और कौन सी बात को नहीं। तुम्हारा ही विवेक तुम्हें शांति और खुशी दोनों। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। दोस्त बदल जाते हैं, अगर अपने पराये हो जाते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि से बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो, क्योंकि जब तुम खुद विश्वास करोगे तब कोई तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास ही दीपक है, जब सबसे गहरी अंधेरी रात में तुम्हें राह दिखाता है। खुद को खुश रखने का एक तरीका आभार व्यक्त करता है। जो मिला है उसको शुक्रिया अदा करना सीखो। जब तुम यह देखने लगते हो तुम्हारे पास क्या है तो जीवन सुंदर लगने लगता है। अगर तुम केवल यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो चाहे कितना भी पालो, तुम्हें कभी महसूस ही होगी कि आभार वह चाबी है, भीतर की तिजोरी खोल देता है और वहां छुपा सच्चा सुख। कृष्ण बार बार यह कहते हैं कि मनुष्य वही दुनिया का बेहतर बनाता है। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से हो तो तुम केवल बाहरी सफलता ही नहीं पाते बल्कि भीतर भी संतोष पाते हो। यही संतोष तुम्हारे निरंतर सफलता क्षणिक पर संतोष स्थायी। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन या अवसर मिले तो तुम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे तो क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? यही कारण है कि लोग सेवा में लगे रहते हैं। वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा लगातार बहती रहती है और बहती हुई ऊर्जा की आनंद में बदल जाती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए तुम्हें प्रकृति से बेहतर गुरु कोई नहीं मिल सकता। देखो ना, सूरज हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है, पर कभी शिकायत नहीं करता कि कल बादल थे। आज कोई उसकी रोशनी का मूल्य नहीं समझ रहा है तो वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही सीख है कि कृष्ण हमें देते हैं कि कर्तव्यों को परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम यह सब सूत्र अपना लेते हो तो काम बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद और साधना बन जाता। पेड़ ही देख लो कि वह कभी अपने फल खुद नहीं खाता, वह तो दूसरों को देता है। उसकी शाखाएं छाया देती हैं, पत्ते परिणाम देते हैं, तना सहारा देती है, फिर भी हम पेड़ हमेशा चुपचाप खड़ा रहता, कभी शिकायत नहीं करता। अगर हम पेड़ जैसी मानसिकता अपना ले तो हर दिन न किसी रूप में हम भाव रखेंगे और यही संतुष्टि से हम रह सकते हैं। असली खुशी का रूप है। कृष्ण एक और संदेश है कि अपना केंद्र खुद बनाओ। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आधार भीतर ही है तुम्हें कोई गिरा नहीं